तो पुलिस कितना मतलब जानकारी देता है कुछ भी होने का इस केस के संबंध में? मतलब गए थे दिल्ली तो कुछ मिल पाया, नहीं मिल पाया, इस तरह का? कुछ भी नहीं बताए हैं। रनिया थाना से एक बार आए थे इंक्वायरी के लिए। उस टाइम केवल बताया कि कैसी है, हाइट कितना है, मोटी है, कैसी है, वो केवल पूछे और लिख लिए। और वो लोग बोला कि केस को वापस नहीं करो, जब तक नहीं मिलेगी तब तक वापस नहीं करना, इतना ही बोले वो लोग और चला गए। अच्छा, ठीक है। और बाकी मतलब कि आप अपना वकील रखे हैं कि सरकारी वकील देख रहे हैं? अपना वकील है। अच्छा। वो लोग ना इतना बुरा बर्ताव करता था, मर गया है कि जिंदा है बोल के ऐसा पैर से लाथियाता था, मर गई कि जिंदा है अभी तक नहीं उठ रही है, वैसा बोलता था। बोल रहे वैसा वैसा दिल्ली में व्यवहार करता है लोग। करता है। और बताइए, आपकी जो ननद है या क्या रिश्ते में लगती है, वो कब से मतलब दिल्ली गई, उसके बाद उससे आपका संपर्क टूट गया? 2006। अच्छा, तो कैसे गई थी? वो बॉबी और शशि दोनों घर आके ले गए कि हम लोग अपना रिश्तेदार में ले जाएंगे और शादी करना चाहेगी तो हम लोग शादी भी करवा देंगे, ऐसा करके बोल के ले गए थे। अच्छा, तो मतलब घर वाले जाने दिए उस समय? हाँ, माँ थी और घर एक आदमी लोग है, अच्छा से ले जा रहे हैं बोल के जाने दी। वो मतलब ये जो शशि बोल रहे हो घरे की थी? नहीं, बॉबी का पति है। अच्छा, बॉबी गुड़िया का पति है। अच्छा, तो बॉबी गुड़िया को आप लोग जानते थे? हाँ, यहीं पर रहती थी। यही गांव की थी? हाँ। ओहो। तो उसके बाद जब नहीं मिली तब आप लोग क्या किया और अभी क्या हो रहा है मामला नहीं में? मिली, उसके बाद हम लोग बॉबी का नंबर अपना हस्बैंड से लिए हम। तो तोरपा बैंक गया था तो वहाँ पर हम मिले। उसके बाद बोले जीजा दीजिए, तो ये दीदी का नंबर बोले, उसके बाद दे दी। उसके बाद हम फ़ोन किए तो हम बोले ये लेके गए हैं मरियम डहंगा को, तो जैसा लेके गए हैं वैसा घर पहुँचा दीजिए। उसके बाद तो फालतू फालतू बोलने लगे। उसके बाद हम कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। तो जो करना है उखाड़ लो, लेकिन हम नहीं पहुंचा देंगे, ऐसा करके बोली। जो ले गई थी वही बोली? हाँ, वो भी ये बोली। फिर अभी जब केस लड़ रहे हैं तो कहाँ तक पहुँचा आप लोग का? केस से कुछ सुनवाई हुआ? अभी तो 2 ही जन का गवाही हुआ है। केस कब किए हैं? 2019 में। अच्छा, और ये 2023 हो गया ना? हाँ, 2023 हो गई। तो मतलब क्या क्या कार्रवाई किया पुलिस? पुलिस तो कर रहे हैं लेकिन आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं। बॉबी को अरेस्ट नहीं किया है? बॉबी को अरेस्ट नहीं किए हैं, शशि को केवल, और अरेस्ट किए और फिर निकल गए। अच्छा। और आप लोग की जो मतलब गुम हुई है जो मतलब कि आपकी जो रिश्तेदार जो या दीदी या बहन जो भी, तो उससे तो आप लोग का कुछ भी संपर्क नहीं? नहीं, बात भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये केस जो चल रहा है इसमें आप लोग का कैसा कैसा परेशानी आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत तो आ रही है, डेली आना जाना, कभी जज नहीं रहते हैं, कभी क्या नहीं रहते हैं, ऐसा टाइप का। अच्छा, पैसा भी खर्च हो रहा होगा? हाँ, खर्च हो रहा है। और जिनके ऊपर आप लोग केस किए हैं उनके तरफ से क्या दबाव पड़ा? दबाव तो पड़ रहा है, कहे कि हम लोग चाह रहे हैं कि जैसा लेके गई है वैसा ला देना चाहिए। ला देती तो अच्छा ही होता। तो जैसे आप इससे पहले बता रहे थे एक घटना कि आपको वो लोग पैसा देना चाह रहे थे, तो वो क्या क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा वो बताइए। बोल रहे थे कि हम लोग तो घरे आंगन के हैं, सब कोई जान परिचित है, तो हम लोग 20,000 दे देंगे और जो केस किए हैं उसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसा करके बोले। तो हम लोग घर का आदमी को हम 20,000 में बेच देंगे, आदमी लोग हमको क्या बोलेगा? 20,000 ले ली और उसको बेच दी, इसलिए हम लोग नहीं लिए पैसा। उसके बाद जो बॉबी ले गए थे यहाँ से के साथ वो लोग किया था, तो पहले वो अंदर हो गया, उसका बेटा लोग आया, वो लोग बोल रहा है कि तुम जयपुर से टुंगरी तक पैदल आना, हम इधर से बाइक से जाएंगे, फिर एक ठो कागज में साइन कर लो, उसके बाद मेरी माँ को जेल से निकालेंगे और हम लोग साथ में दिल्ली जाएंगे और खोज के लाएंगे। तो हम तो उतना बुड़बक नहीं है कि उन लोग के साथ हम दिल्ली जाएंगे। फिर हम नहीं जाएंगे दिल्ली और टुंगरी तक भी हम नहीं जाएंगे। अच्छा, ऐसा करके बोले। तो 20,000 देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ऐसा करके बोले। तो 20,000 हम काहे लेंगे, आइए ना आप ही लोग घर, हम लोग 30,000 दे देंगे बोले। उसके बाद वो लोग फ़ोन करने छोड़ दिया। अच्छा।
जोहार। तो जैसे कि हम बहुत बार बात करते हैं कि बहुत सारी महिलाओं को झारखंड के भीतर अपने ही आसपास की महिलाओं के द्वारा या पुरुषों के द्वारा बड़े शहरों पर काम के लिए ले जाया जाता है। तो जब हम खूंटी जिला के रनिया गांव में गए थे तो ऐसे ही एक दीदी से मुलाकात हुआ था, जिसमें उन्होंने जो केस बताया उसमें उनकी ननद को बगल के ही गांव की एक महिला, जिनकी शादी दूसरे समुदाय के व्यक्ति के साथ हुई है, ने काम करने के नाम पर ले गए थे और उसके बाद में कभी उनसे बातचीत नहीं हो पाती है उनकी अपनी ननद से। तो उन्होंने केस भी किया था एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को, लेकिन दुर्भाग्य से जिन लोग ले गए थे उनको गिरफ्तारी एक बार हुआ, फिर बीच में वो लोग छूट गए। और जो महिला ले गई थी उनकी ननद को, उनको तो गिरफ्तारी भी नहीं हुआ और अभी भी वो लोग कितना पूछते हैं कि उनकी ननद कहाँ है, क्या है, कुछ भी जानकारी नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ उनकी बातचीत सुनिए कि कितना मुश्किल होता है। एक बार अगर कोई चली जाती है और वैसी महिला जाती है बाहर शहर में काम करने, जिनको पढ़ना नहीं आता है या फिर जिन लोग थोड़ा होशियार नहीं होते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करने नहीं जानते हैं या फिर क्या बोलें थोड़ा तेज़ तरार नहीं होते हैं, तो फिर वापस भी नहीं लौट के आ पाते हैं। तो उनकी जो भाभी है उनसे उनकी हमने बैठ लिया था कि आप लोग सुन सकें कि ऐसा होता है तो क्या मुश्किल होता है। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी बाहर शहरों में काम करने के लिए जा रहे हैं तो एक तो रजिस्ट्रेशन करा के जाइए, क्योंकि हम लोग इसको रोक नहीं पाएंगे, रोज़गार नहीं है बोल के लोग जाते ही हैं। और जब जा रहे हैं तो एकदम विश्वस्त व्यक्ति के साथ में जाइए। और अगर जाते हैं तो वहाँ जहाँ रुकते हैं, जिनके घर में काम मिलता है, उनका अता पता फ़ोन नंबर अपने घर में ज़रूर दीजिए। और मैं तो कहूँगी कि अगर आप लोग को अपने राज्य में छोटा मोटा भी काम मिल रहा है तो वहाँ लड़कियों को काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़कियाँ बाहर शहरों में जाती हैं और ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि उनके साथ कुछ गलत हो जाता है या फिर कहीं कुछ होता है तो न्याय के लिए वो लोग लड़ नहीं पाती हैं। और देखिए केस भी जब इस केस में किया गया तो पुलिस कितना मदद कर पाई सो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इन सब चीज़ों में। जो जाल बना हुआ है ले जा करके काम के लिए यहाँ वहाँ रखते हैं, उनको ढूंढ पाना, तो इसी वजह से वो बहन जहाँ कहीं भी है बुरे हालात में होगी तभी ना उनको नहीं ढूंढ पा रहे हैं।